हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। नाउ आज हम लोग पढ़ेंगे लैचेस के बारे में। पिछले क्लास में हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप देखा था। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे लैच। लैच क्या होता है? नाउ लैच भी एक्चुअली फ्लिप फ्लॉप की तरह का ही एक चीज है। अ, बस थोड़ा सा डिफरेंस है फ्लिप फ्लॉप से। पहले तो देखते हैं लैचेस। नाउ लैच अगेन। In digital electronics, a latch is a asynchronous sequential circuit। सी यही सबसे मेन पॉइंट है। जैसे फ्लिप फ्लॉप हमने पढ़ा था, तो फ्लिप फ्लॉप क्या था? सिंक्रोनस था, क्योंकि आपने देखा था कि फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक्स लगे हुए थे। यहाँ क्या है? लैच क्या है? एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट है दैट कैन स्टोर वन बिट इंफॉर्मेशन। तो फ्लिप फ्लॉप क्या था? जस्ट यहां से अगर ए हटा दो तो सिंक्रोनस हो जाएगा, वो फ्लिप फ्लॉप का डिफिनेशन हो जाएगा। इट इज यूज्ड एज फंडामेंटल मेमोरी एलिमेंट ऑफ डिजिटल सर्किट। ये भी मेमोरी एलिमेंट के लिए यूज होता है डिजिटल सर्किट में। देखो सिंपल सी बात है, लैच और फ्लिप फ्लॉप दोनों एक ही जैसा चीज है। अंतर सिर्फ यही है कि लैच एसिंक्रोनस है और फ्लिप फ्लॉप सिंक्रोनस है। यानी लैच में क्लॉक्स नहीं लगे होते हैं, फ्लिप फ्लॉप में क्लॉक्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से अब जहां भी हमें मेमोरी का जरूरत पड़ता है, अगर हमें उनमें क्लॉक चाहिए तो फिर फ्लिप फ्लॉप वाले मेमोरी का यूज करेंगे, नहीं चाहिए तो लैच वाले का यूज करेंगे। नाउ लैच कैन हैव टू स्टेबल स्टेट सिमिलर टू फ्लिप फ्लॉप, सेट एंड रीसेट। इसके पास भी दो होता है, सेट और रीसेट। सेट स्टेट को हम लोग लॉजिकली वन कहते हैं, रीसेट स्टेट को लॉजिकली जीरो कहते हैं। ड्यू टू दिस टू स्टेट, इसे भी हम लोग बाई स्टेबल मल्टी वाइब्रेटर के कहा जाता कहते हैं। द स्टेट ऑफ लैच टॉगल्स अकॉर्डिंग टू द अप्लाइड इनपुट। जो भी इनपुट इसमें अप्लाई होता है उसके हिसाब से लैच चेंज होता है, इसका जो आउटपुट होता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बी नोटेड अबाउट लैच इज दैट they do not have a clock signal. They do not have a clock signal for synchronization. That is why they are called asynchronous sequential circuit। मतलब लैच में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला वो ये कि इसमें क्लॉक सिग्नल नहीं होता है सिंक्रोनाइजेशन के लिए, जिसकी वजह से इसे एसिंक्रोनस सीक्वेंशियल सर्किट कहते हैं। और लॉजिक गेट्स आर द फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लैचेज। कोई भी लैच बनाने के लिए हमको लॉजिक गेट ही चाहिए। सिंस देयर इज नो सिंक्रोनाइजेशन एंड क्लॉक सिग्नल, चूंकि इसमें न क्लॉक सिग्नल है, सिंक्रोनाइजेशन है नहीं, तो सिंपली लॉजिक गेट से ही ये बन सकता है। हेंस द लैच ऑपरेट इमीडिएटली ऑन द एप्लीकेशन ऑफ इनपुट सिग्नल। तो इसकी वजह से लैच जस्ट वैसे ही काम करने लगता है जैसे ही इसे इनपुट मिलता है। क्योंकि फ्लिप फ्लॉप में हम लोगों ने एक चीज देखा था कि जब उसे कोई इनपुट मिलता है तभी वो काम नहीं करता है, वो वेट करता है क्लॉक सिग्नल का। क्लॉक सिग्नल देता है तब वो काम करता है। लेकिन लैच के केस में क्या है कि ये क्लॉक सिग्नल इसमें होता नहीं है, उसका वेट नहीं करता है। जैसे ही इसे इनपुट मिलता है ये अपना आउटपुट दे देता है। नाउ कुछ इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लैच के। जैसे पहला, लैच कैन स्टोर वन बिट ऑफ डिजिटल इंफॉर्मेशन। ऑब्वियस सी बात है भाई, फ्लिप फ्लॉप भी वन बिट स्टोर करता था, और जो वन बिट स्टोर करता है उसको आईडी लॉजिक जीरो या लॉजिक वन कह सकते हैं। दस, द लैचेज आर मेनली यूज्ड एज मेमोरी एलिमेंट इन डिजिटल सर्किट। इसीलिए लैच को हम लोग एज अ मेमोरी एलिमेंट यूज करते हैं डिजिटल सर्किट। लैचेज हैव अ फीडबैक मैकेनिज्म। लैचेज में फीडबैक मैकेनिज्म भी होता है दैट अलाउज देम टू मेंटेन देयर करंट स्टेट एज इट इज अंटिल द नेक्स्ट इनपुट इज अप्लाइड। जब तक कि नया इनपुट न हो। सिमिलरली फ्लिप फ्लॉप के जैसा ही इसमें भी फीडबैक मैकेनिज्म होता है, यानी ये अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करके रखता है जब तक कि नया इनपुट न मिले। द ऑपरेशन ऑफ लैचेज
is commonly controlled by applied input. That means the output of the latches updates based on the change in the input signal. जो भी लैच का ऑपरेशंस होते हैं वो कंप्लीटली कंट्रोल्ड होता है इनपुट सिग्नल के द्वारा। तो जैसे ही लैच तभी अपडेट होता है जब इसके इनपुट सिग्नल चेंज होते हैं। देखो ऐसा नहीं है कि ये प्रीवियस आउटपुट पे डिपेंड नहीं करता है, प्रीवियस आउटपुट पे भी डिपेंड करता है, लेकिन ये क्लॉक पे डिपेंड नहीं करता है। इसे क्लॉक की जरूरत नहीं होती है अपने आप को चेंज करने के लिए। ये अगर जिस फॉर्म में है उसी फॉर्म में रहेगा तब तक जब तक कि इस पे नया इनपुट ना दिया जाए। नाउ फ्लिप फ्लॉप के ही जैसा लैच के भी 4 टाइप्स होते हैं। 4 टाइप्स कौन कौन होते हैं? पहला एसआर लैच, दूसरा डी लैच, तीसरा जेके लैच और चौथा टी लैच। तो जैसा हम लोगों ने फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था, यहाँ भी वैसे ही 4 टाइप्स होते हैं। नाउ लैचेज के कुछ एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे मेनली लैच के ये 3-4 ऑपरेशंस हैं। तो पहले इसे देख लेते हैं। लैचेज वैसे तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। मोस्टली एलिमेंट्री स्टोरेज कंपोनेंट इनका यूज किया जाता है, मोस्टली एलिमेंट्री स्टोरेज कंपोनेंट के लिए, क्योंकि यह 1 बिट डेटा को स्टोर करता है। इसके कुछ कॉमन यूजेज हैं, कॉमन एप्लीकेशंस हैं। जैसे लैचेज आर यूज्ड एज 1 बिट मेमोरी एलिमेंट, 1 बिट मेमोरी एलिमेंट को ये यूज करता है। Latch are used to design digital registers which are employed for storage and manipulation of data in microprocessor and microcontrollers। मतलब लैच का यूज डिजिटल रजिस्टर में किया जाता है 1 बिट डेटा को स्टोर कराने के लिए। नेक्स्ट लैचेज आर यूज टू डिजाइन फ्लिप फ्लॉप, फ्लिप फ्लॉप भी डिजाइन करने के लिए लैच का ही यूज किया जाता है, विच आर बेसिकली द सिंक्रोनाइज्ड लैच। फ्लिप फ्लॉप भी क्या है, अगर लैच के साथ ही उसमें लैच में क्लॉक जोड़ दिया जाए तो सिंक्रोनाइज लैच हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप की तरह वर्क करने लगेगा। लैच आर ऑल्सो यूज्ड इन कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर टेम्पररी डेटा स्टोरेज और बफरिंग पर्पस। जनरली लैच टेम्पररी डेटा स्टोरेज या बफरिंग पर्पस के लिए यूज किया जाता है। तो ये सारे हम लोगों ने देखा लैच के एप्लीकेशंस। लैच क्या होता है, लैच भी एग्जैक्टली देखो, अब सिंपल सी बात है, हमने फ्लिप फ्लॉप पढ़ लिया है तो लैच के लिए बस यही मेन चीज है कि लैच क्या है, एसिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। मतलब अगर फ्लिप फ्लॉप से क्लॉक सिग्नल को हटा दिया जाए तो लैच बन जाएगा। नाउ अब हम लोग देखते हैं लैच और फ्लिप फ्लॉप में डिफरेंस। फ्लिप फ्लॉप और लैच में बेसिकली क्या डिफरेंसेस है? दिखने में तो दोनों एक ही जैसा है, थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंसेस हैं। जैसे पहला डिफरेंस है, फ्लिप फ्लॉप इज अ बाई स्टेबल डिवाइस, दैट इज it has two stable states that are represented 0 and 1। नाउ लैच के केस में भी यही है कि लैच भी एक तरह का बाई स्टेबल डिवाइस है, इसका भी 2 ही स्टेट है, 0 और 1। तो ये चीज तो सिमिलरिटी है दोनों में। नाउ फ्लिप फ्लॉप, इट चेक्स द इनपुट but changes the output only at times defined by the clock signal or any other control signal। फ्लिप फ्लॉप अपने स्टेट को, अपने इनपुट को तो चेक करता है, बट चेंज कब करता है, जब इसका टाइम डिफाइंड है, यानी ये क्लॉक सिग्नल जब इसको बोले या कहीं अदर जगह से इसको सिग्नल मिले तब ये अपने स्टेट को चेंज करता है। जबकि लैच सिर्फ ये इनपुट को चेक करते रहता है कंटिन्यूअसली एंड रेस्पॉन्स टू द चेंजेस इन द इनपुट्स इमीडिएटली। जैसे ही इसे इनपुट मिला ये अपने आप को चेंज कर लिया, ये लैच है। लेकिन फ्लिप फ्लॉप क्या है, इनपुट से ही चेंज नहीं होगा, इनपुट मिला उसके बाद क्लॉक का सिग्नल का वेट करेगा, क्लॉक सिग्नल होगा
तब ये चेंज करेगा। नाउ फ्लिप फ्लॉप, इट इज अ एज ट्रिगर डिवाइस। एज ट्रिगर डिवाइस है चूंकि क्लॉक के द्वारा होता है, और लैच आपका लेबल ट्रिगर डिवाइस है क्योंकि डायरेक्ट इनपुट मिला उसी समय ये चेंज हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप बनाने के लिए बेसिकली नॉर गेट, नॉट, एंड, नैंड, इन सब चीजों का जरूरत पड़ता है, गेट्स का जरूरत पड़ता है। लैच बनाने के लिए भी इन्हीं सब चीजों का जरूरत पड़ता है। नाउ दे आर क्लासिफाइड इनटू एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस फ्लिप फ्लॉप। फ्लिप फ्लॉप में हमारा सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस दोनों हो सकते हैं। ज्यादातर सिंक्रोनस का यूज होता है, जबकि लैच में कोई इस तरह का चीज नहीं है। लैच कंप्लीटली एसिंक्रोनस होता है। लैच में कोई सिंक्रोनस का कॉन्सेप्ट ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्लॉक होते ही नहीं है। नाउ कुछ और भी इसके डिफरेंसेस हैं, जैसे ये हमारा फ्लिप फ्लॉप है और ये लैचेज या लैच। नाउ flip flop, it forms the building blocks of many sequential circuit. It forms the building block of many sequential circuit like counter. मतलब फ्लिप फ्लॉप का यूज करके हम लोग बहुत सारे sequential circuit like counters वगैरह बना सकते हैं। लेकिन लैच, दिस कैन बी यूज फॉर डिजाइनिंग द sequential circuit बट आर नॉट जनरली प्रीफर्ड। इसे जनरली प्रीफर्ड नहीं किया जाता है क्योंकि इससे सिर्फ एसिंक्रोनस डिवाइसेस ही बन सकते हैं। नाउ फ्लिप फ्लॉप ऑलवेज हैव अ क्लॉक सिग्नल। फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, हमेशा क्लॉक सिग्नल लगा रहता है, जबकि लैच में क्लॉक सिग्नल नहीं होता है। फ्लिप फ्लॉप कैन बी बिल्ड फ्रॉम लैच। फ्लिप फ्लॉप लैच से बन सकता है। लैच कैन बी बिल्ड फ्रॉम गेट। लैच गेट से बनता है। फ्लिप फ्लॉप जनरली डी फ्लिप फ्लॉप है, जे के फ्लिप फ्लॉप है, उसी तरह से एस आर लैच, डी लैच, मतलब जो टाइप्स फ्लिप फ्लॉप्स के हैं वही टाइप लैचेस के भी हैं। तो ये सारे कुछ सिमिलरिटीज भी हैं और कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो अगर कंपेयर करने को एग्जाम में पूछा जाए लैच और फ्लिप फ्लॉप में, तो इन सारे पॉइंट्स को आप दे सकते हो। नाउ तो अब लैच और फ्लिप फ्लॉप का टॉपिक समाप्त होता है। नेक्स्ट क्लास से हम लोग शुरू करेंगे रजिस्टर। थैंक यू।